ऐसा संग चाहिए कि जहां हम अपनी बहन बेटी को छोड़ दें और निश्चिंत हो जाएं। क्यों? कि वो बिल्कुल जीवन भर सुरक्षित रहेगी। चाहिए। अब बताओ मुझे, रावण का घर समझ में आया? रावण का घर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जला रहे कितने कितने। अरे उनको काहे को जलाते? जलाने हो तो अपने घर को जलाओ ना। उसे उस अपराध की सजा दे रहे जो उसने किया ही नहीं है? क्या? यदि उसका अपराध किया मानते हो तो सीता के शीलवती नहीं मान सकते, क्योंकि आप यही तो आरोप लगाते हो ना उस पर कि उसने सीता के शील का अपहरण किया। कहाँ किया? क्यों? सीता ने कहा था ना, यदि मैंने वन वचन काय से अपने राम के अलावा किसी को विकल्प भी किया हो और ये बात सिद्ध हो गई, काया भी सिद्ध हो गई ना। क्यों? और उससे अग्नि ने सिद्ध कर दिया। अब तो कोई बात नहीं रही ना। अब सुने ना, ऐसा मेरी एक निश्चयभाषी चाहिए और एक रावण का घर चाहिए। आपको कहीं दिख जाए तो मुझे बताना। सब व्यवहाराभाषी हैं। सब बंध के पक्ष वाले ही हैं, अबंध के पक्ष वाला कोई नहीं है। मैं बंधा नहीं हूं, मैं बंधा नहीं हूं, कितनी बातें करते हो, लेकिन इधर दर्द, इधर दर्द, इधर दर्द, क्या हो रहा है? ये काला, ये गोरा, ये सब क्रीम पाउडर पोत पोत के काले लोग गोरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या केसर खा खा के? ये क्या? तू तो है ही नहीं ना कोई काला। ना मैं काला हूं, ना मैं गोरा हूं। क्यों है? ना मैं हूं। तो ये काय को कर रहा है? सुबह से उठकर भयंकर सर्दी में 4-5 किलोमीटर टांगा की घोड़े जैसा दौड़ता है, पसीने से लथपथ हो जाता है माघ के महीने में। काहे के लिए? बोलो प्रकाश जी। आप समझे ना? देखो जो आत्मार्थी उक्त कथनों के माध्यम से यथा योग विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, पहले तो नयों से निर्णय करो बेटा, छोड़ने की बात बाद में। पहले सद्व्यवहार में आओ, फिर सद्व्यवहार को छोड़ के निश्चय में आओ, फिर निश्चय को छोड़ के पक्षपात से रहित होकर आत्मा में जाओगे। ये रास्ता यहीं से गुजरता है। क्यों? समझ गए ना? इस वाक्य में लिखा है ये। यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखो, उक्त कथनों के माध्यम से, एक उक्त कथन माने एक नए कहता है बद्ध है, एक नए कहता है अबद्ध है, एक नए कहता है एक है, दूसरे कहता है अनेक है, एक कहता है मूढ़ है, दूसरा कहता है अमूढ़ है। क्यों? ये भगवान आत्मा मूढ़ है, कह रहे ना, और अमूढ़ है। कब? संसार में मूढ़ है, सिद्धों में अमूढ़ है। क्यों? और मिथ्या दृष्टि मूढ़ है, सम्यक दृष्टि अमूढ़ है। अरे उनके तो अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है ना उनके, तो यही अर्थ है। ये नए उसे कहते हैं जो एक वस्तु में एक समय में एक साथ घटे। तो तू तो भूतकाल में घटा रहा है मूढ़ और भविष्य काल में घटा रहा है अमूढ़। एक काल नहीं हुआ ना। गरीब समझ नए लगाना जानता ही नहीं, क्या करे? कि जिस वक्त मूढ़ है उसी वक्त अमूढ़ है, जिस वक्त मिथ्या दृष्टि है उस वक्त सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि से रहित, जिसमें ये दोनों दृष्टियां ही नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है। क्या हम लोग अपेक्षा फटाफट घटा देंगे? एक पे कहां घटा है तुमने? अरे वो जीव तो एक ही है ना। भूतकाल में मूढ़, भविष्य काल में अमूढ़, झगड़ा खत्म। एक काल में जिस वक्त आत्मा शुद्ध है उसी वक्त अशुद्ध है, जिस वक्त अशुद्ध है उसी वक्त शुद्ध है। दोनों बात समझ में आना चाहिए। और जिसमें शुद्धा शुद्ध का विकल्प भी नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा है।
वो है नए पक्षातीत। समझ में आया? चलो अब इन तत्व का लिखा विवक्षा पूर्वक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके। वस्तु का स्वरूप का निर्णय तो इन नए प्रमाण से ही होगा। कहां लिखा? प्रमाण नैरधिगमा। चौथा सूत्र कौन सा है? जीवाजीवाश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्षास तत्व, ये 7 तत्व हैं। और तत्वार्थ सिद्धांत सम्य दर्शन है कि 7 तत्व के बारे में क्या क्या जाने कि नाम जानो, स्थापना जानो, द्रव्य जानो, भाव जानो। ये निक्षेप है कि कैसे जाने, काय से जाने कि प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नयों से जानो। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो वस्तु के स्वरूप को जानने के उपाय हैं। इन नए कथनों का भी पक्षपात छोड़कर, नए कथनों को छोड़कर नहीं लिखा है, पक्षपात छोड़कर नए पक्षों का नयों का पक्षपात छोड़कर। पहले क्या फर्क पड़ गया अभी इन दोनों में? नए कथनों का पक्षपात छोड़कर और नयों का पक्षपात छोड़कर क्या फर्क है? कि व्यवहार नए ने कहा कि शरीर में हूं, तो इसे छोड़ना है, और व्यवहार नए के पक्ष को भी छोड़ना है ना? नए कथनों के विकल्पों को तोड़कर अब चित्त स्वरूप निज आत्मा का अनुभव करता है। और आत्मा का अनुभव करता है माने वह ही आत्मा को प्राप्त करता है, संबंध संज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है, परम सुखी होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। इतने लिख के क्या मतलब है? ये कह रहे हैं मोक्ष का मार्ग सिर्फ एक ही है। तुझे आत्मा को आत्मा को प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, संबंध संज्ञान चारित्र प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो तो अनुभव कर, परम सुखी होना हो तो अनुभव कर, मुक्ति मोक्ष में जाना हो तो अनुभव कर। बस एक ही है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या समझे ना? इसलिए इतनी मैंने सब बस खत्म। असलियत में इससे आगे बात करता हूं। आगरा से बॉम्बे तक एक रोड जाता है जिसका नाम है एबी रोड। एबी रोड समझ गए ना? आगरा बॉम्बे रोड। एबी माने ये लड़के एबी लड़का होते हैं ना, ये बहुत एबी है, ऐसे नहीं। जिनमें बहुत ऐब हैं उनको एबी बोलते हैं ना, वो एबी नहीं है। एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड। अब जरा पूछो, एक रोड पे एक आदमी खड़ा था और उसने पूछा कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे का रोड कौन सा है? तो उसने बता दिया ये, समझे ना? तो उसने कहा कि जरा ये जो लड़का था, एक काले बाल वाला जैसे सूट पैंट पहना था, बिल्कुल लेटेस्ट, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं अपन इनके कहने से चल दिए क्यों तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। जैसे एक अच्छे आदमी से कंफर्म कर लें, तो हम कोई बुजुर्ग आ गया सफेद बाल वाला, टोपी वाला, कहा दादाजी ये रोड कहाँ जाता है? तो आगरा। कि देखो मर जाते ना, उसने बम्बई बताया था, ये आगरा बता रहा, अब क्या कहते हैं? नहीं मैं तो उसने कहा और तीसरे से कंफर्म कर लो। तीसरा आया तो उसे बोले ये कौन सा रोड है? कि आगरा बॉम्बे रोड है। क्या मुझे गजब हो गया क्या? एक इसे मुंबई का रोड बताता है, एक आगरा का रोड बताता है, एक आगरा मुंबई का रोड बताता है। क्यों? अब क्या करूं मैं? लेकिन भाई साहब वो तीनों सही कह रहे हैं। तू जिस रास्ते पे खड़ा है वो आगरा बॉम्बे रोड है, ये तो प्रमाण का कथन है, तो सही है ना, गलत क्या है? अब तूने ऐसा हाथ करके बताया तो उसने बॉम्बे बताया, ऐसा हाथ करके पूछा तो आगरा बताया, कहाँ गलत है? अब मैं क्या करूं, किधर को जाऊं?
तुझे कुछ नहीं करना है, रोड नहीं बदलना है। कहाँ जाना है? बम्बई? यहाँ तो सिर्फ मुंह बदलना है। अभी तेरा मुख आगरा तरफ है, अब मुख को मुंबई तरफ करना है। समझे ना? रोड नहीं बदलना है, समझ गए ना? क्या बदलना है? मुख। ऐसा आत्मा तो वही है, और तेरा जो उपयोग है वही रास्ता है। बस जो बहिर्मुख है ना, बस उसे अंतर्मुख करता है, काम खत्म। इतनी सीधी बात है। क्यों? अभी रोड खोजता फिर रहा है, नक्शा उठा खोजता फिर रहा है, क्या करे? रोड पे बैठा है और रोड खोज रहा है। अरे उपयोग ही रास्ता एकमात्र उपयोग का ही है। तो ये बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है, लेकिन ये एक बहिर्मुख से हट के दूसरे बहिर्मुख हो जाता है। अब स्त्री पुत्र को देखता था, दुकान धंधा पानी देखता था, अब नाक देखने लगता है, कान देखने लगता है। क्यों? सांस देखने लगता है, आधी जाती सांस को देखो, तो मोक्ष भी सांस ही को होगा। क्या? तो ये कौन हुए? सब कौन आभासी हुए? हाँ, कोई भी निश्चयभाषी नहीं है। ये निश्चयभाषी भी देखने में नहीं मिलता है। माने किसी क्रिया करके संतुष्ट हो गए वे सब व्यवहाराभासी। एक सुनो, शुभ भाव में कहीं भी संतुष्ट हो गए वे सब व्यवहाराभासी। अब देख लो कि हम किसी क्रिया और किसी शुभ भाव में संतुष्ट हैं कि नहीं। अरे सब ऐसी दया आती है इन लोगों को, अरे सारे लोग कहाँ जाएंगे, नरक निगोद जाएंगे, पड़े हैं गंदे गंदे पानी में पड़े हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और मैं तो भैया सब छोड़ कर अब बस एकदम एक बात है, और मैं तो कुछ नहीं हूँ। ऐसा करके उन्हें बहुत दया करते हैं, और फिर भी वो अपनी कोई क्रिया और किसी टाइप का शुभ भाव करके संतुष्ट हो रहे हैं और अपने को बिल्कुल मुक्ति मार्ग मान रहे हैं। ये लोग कैसे हैं? उदाहरण दूं, नाराज मत हो जाना, बुरा लगे तो मेरे को वापस कर देना। क्या? आज के जमाने में वो उदाहरण देना अच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बहुत संभल के बोलूंगा। क्या? तो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वो सुबह से सड़क साफ करते हैं, तो उनके गुरुजी आए, तो उनने उपदेश दिया और ये कहा कि देखो, मुक्ति के मार्ग में एक बैतरणी नदी आती है, उसमें खून मांस पीप मदरा मल मूत्र सब बहता है, बहुत गंदी है, और जब मोक्ष में जाना पड़ता है तो उस नदी को पार करना पड़ता है। तो ये बनिए ब्राह्मण है ना, ये सब भूत नाग मुंह से कोड़ते हैं, उधर देख भी नहीं सकते हैं। अब ये घर का बच्चा लेटने करते हुए तो ऐसे ऐसे करते हैं, 3 दफा नहाते हैं, इनके बस की नहीं है मोक्ष जाना। ये तो नदी के पास भी नहीं भटकेंगे, और तुम लोग तो ऐसा दुपट्टा लिया और ऐसा बांधा और डुबकी लगा के पार हो जाओगे। इससे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मुझे तो इन बनिए ब्राह्मणों की चिंता है कि इनका कल्याण कैसे होगा। क्या समझो? क्या? अरे बात तो सही कह रहे, बात तो सही कह रहे। इनमें से कुछ लोग बहुत बहुत पवित्र हृदय वाले थे, तो बोले महाराज, तो आप हमें ये बताओ कि इनका उद्धार कैसे हो, उसके लिए हम कुछ कोशिश करें। तो हमारा तो हो ही जाएगा, लेकिन इनका उद्धार कैसे हो, हम उसके लिए कुछ कोशिश करें, लगाएं 2-4 शिविर। क्यों? कि चिंता मत करो, ये सब सुबह गंगा जी नहाने जाते हैं और तुम सड़क साफ करते हो, तो उस सड़क की जो वो धूल उड़ती है ना, तो वो उनके माथे पे पड़ती है, इससे उनका भी कल्याण हो जाएगा, चिंता मत करो। वे बिल्कुल संतुष्ट हो गए। ऐसे वे सब लोग हैं कि जो कैसा मान रहे कि हम तो मुक्ति के मार्ग में लग रहे और बाकी सब करुणा के पात्र हैं, और उनके कल्याण के लिए वे कभी कभी क्यों
कुछ प्रयत्न करते हैं कि उन लोगों का भी कल्याण हो जाए, वे उन लोगों में से है, समझ लेना। हम तुम सब हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। माने किसी क्रिया करके अब और कोई शुभ भाव, व्यवहाराभासी का एकमात्र लक्षण है, और बाकी उसके भेद ताजते गिनाओ तुम। कौन सा? तो ने कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान मां कोई। वे क्रिया और शुभ भाव इनमें संतुष्टि कि मैं अब सही रास्ते पर हूं, उसका नाम है व्यवहाराभास। और अब इसका नाम व्यवहाराभास है ना। अब जिनको तुम निश्चयभाषी कहते हो, वे तो भगवान आत्मा जो शुद्ध बुद्ध निरंजन सोच के ऐसा मानते हैं ना, वो तो एक तरफ रह गए। अभी टोडरमल जी ने जो बताए हैं, हम तो क्या है कि हमने एक नई क्रिया विकसित कर ली है। मतलब वो जो क्रिया जिनको गिनाते थे ना, शील, जप, संयम, व्रत, दान, पूजा, देखे, क्यों ये जो गिनाते थे, इन्हें करके जो संतुष्ट थे, हमने उसी टाइप की उन्हें छोड़ के और दूसरी क्रियाएं पुस्तक कर ली हैं। अब वो खतरनाक बात है, चाहे स्वाध्याय की समझ लो, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। अरे ज्ञानियों का जीवन तो बैलेंस्ड होता है, आप समझे ना। तो तुम्हें दूसरी क्रिया में संतुष्ट है। फिर क्या लिखा चौथी पंक्ति, क्या है उनकी कि क्या करें? यथा योग्य, हाँ, यथा योग्य करे पर ऐसे है कुछ, यानी यथा योग्य क्रिया आचरे, उसका निषेध कहाँ है? वो तो होती है जीवन में, होगी है? पर फल को ना चाहे। माने उसमें वो बात है, बुद्धि हुई मैं 30 मार्खा हो गया हूं, ऐसा ना माने। सब करे और अंतरंग में अपने आत्मा को आत्मा जान करके यही मैं हूं, संतुष्ट होने की एक ही जगह है, वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ज्ञान भी उसे ही जानकर संतुष्ट हो, ध्यान भी उसे ही करके संतुष्ट हो। ध्येय मैं ध्यान का ध्येय वो बने। इसलिए मैंने ध्यान की किताब में ये लिखा है कि भैया 4 चीजें नक्की करो, ध्यान, ध्याता, ध्येय। और सबसे पहले ध्येय को नक्की किए बिना किसका ध्यान करना? ध्यान हो ही नहीं सकता है, और तुम किए जा रहे हो क्या? अकेला निश्चय तो वो है, परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, उसमें अपनापन, इसका नाम निश्चय है। अब वो तो कहीं दिखता नहीं है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैक्टिस कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में हजारों जगह ऐसा लिखा है कि युद्ध के मैदान में राजा लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसे वैराग्य हो गया और उधर जाकर के बिल्कुल उसने जाके दीक्षा ले ली। आया कि नहीं आया? और अपने गौतम स्वामी का क्यों, वे उस वक्त क्या थे? गीत में दृष्टि थे कि नहीं थे? उन्हें जो एक श्लोक का अर्थ नहीं आया उन्हें, उनके ज्ञान की पोजीशन क्या थी समझ में आ गया कि नहीं आया? वो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, ये इस छंद का अर्थ नहीं आया। क्या का विद्वान था? ये हमारे बच्चे बता सकते हैं। ये अर्थ समझते ही नहीं है, पंडित भी नहीं समझते। दिक्कत तो है। क्या कह रहे? ये तो समझ में आ गया था उसके कि त्रैकाल्यम माने काल 3, द्रव्य षटकम द्रव्य 6, पंचष्टिकाय 6 लेस्याएं 6 काय, ये तो सब समझ में आ गया था उसके। प्रकाश जी तो क्या समझ में नहीं आया था फिर कि ये 3-6 लेस्याएं कौन है, उनका क्या स्वरूप है, ये समझ में नहीं आया था। ये 6 द्रव्य कहाँ हैं? उनके यहाँ तो कितने बताए? 9 द्रव्य पता कितना बताए? तो सांख्यों के अलग, उनके अलग, जो भी होंगे वो, ये तो है ही नहीं। द्रव्य षटकम क्या है ये समझ में नहीं आया। आप समझ गए ना? वो छंद में पूरा जैन दर्शन भरा है। वो छंद में वो तो सूची है कि ये चीजें जाने, तो इतना लिखा है।
तब वो समझता कि मैंने जाना। और मैंने कहा 3 काल होते हैं, 6 ध्रुव होते हैं, ऐसा ऐसा जानने का नहीं, ऐसे सब जानते हैं। चंद्रशेखर जी ने मेरे से कहा था, मुझे अभी भी याद आता है वो, कि हम लोग कैसे पंडित हैं, भाषा के पंडित हैं, कैसे पंडित हैं कि लिख देते हैं वहाँ टीका लिखने बैठे ना, अर्जुन और जंगल का प्रकरण, वृक्षों के बाद नाम चल रहे हैं, तो उसमें अर्जुन नाम आ गया। तो अर्जुन पांडवों का वाला अर्जुन तो है नहीं, क्यों आता है कोई? वृक्षों में अर्जुन आता है कि नहीं आता है? आता है? कहाँ आता है? तुम्हें सबको मालूम है, नहीं सोचते नहीं हो। ये अर्जुन की छाल ले लेते ना, हाथ वाले अर्जुन की छाल, तो अर्जुन की छाल, छाल तो पेड़ की होती है, तो अर्जुन कोई वृक्ष का नाम होगा ना। अरे अपने बुंदेलखंड में वो कहते कुआं, कुआं, ये कुआं अर्जुन है। कुआं समझ गए कि नहीं? हमारे बुंदेलखंड में लाखों पेड़ हैं उसके, जंगल के जंगल हैं। तो हमने कहा भाई हमें अर्जुन की छाल चाहिए, अर्जुन की छाल चाहिए। तो कह रहे क्या आपका जितनी का उतनी मंगा दें। चंदेरी में थे हम अपने ससुराल में, तो उनने 2 बोरा भर के लाए। हम तो कहते बाजार में 1 तोला मिलेगी और उसके 100-200 रुपया लगेंगे। वहां 2 बोरा ला के रख दिए, क्या ये ले जाओ अर्जुन की छाल। अब हम नहीं जानते। तो चंद्रशेखर जी ने बड़े हंस के कहा, हम तो लिख देते हैं टीका। तो कैसे लिख देते हैं? अर्जुन वृक्ष विशेषा। इस नाम का कोई वृक्ष विशेष खत्म। और पढ़ो पुरानी संस्कृत की कहानियां। कस्मिन अरण्ये एक सिंहो बसती स्मा। बस किसी जंगल में एक शेर रहता था, खत्म। हमें क्या करना शेर का नाम रखना, जंगल का नाम करना। और जब ज्यादा अच्छा कभी हुआ तो वो लिख देगा, कोई जंगल का नाम लिख देगा अपने बना के, अपनी कल्पना से। एक गांव में एक किसान रहता था। कहानी ऐसे भी होती है कि नहीं होती है? और एक ऐसे कहते जौनपुर नामक ग्राम में एक गरीब दास नाम का किसान रहता। ऐसा भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम सब ऐसे ही पंडित हैं कि भाई जो तुमने गांव का नाम लिखा वो है क्या सारे हिंदुस्तान में? क्यों? हमें पता नहीं है कहाँ है। हमें क्या मतलब, हम तो अपने बैठे बैठे टेबल पर लिख दिया है। मैं कहता हूं सबसे, जब अमेरिका में जाता हूं उनसे पूछता हूं भैया तुम कहाँ के हो? इंडिया। इंडिया के तो हो, वो तो ठीक है, काठियावाड़ के। मैंने कहा मैंने इंडिया के नक्शा में लाना जा रहा भैया, उसमें काठियावाड़ निकाल के बताना। कहाँ है काठियावाड़? हिंदुस्तान के नक्शा में तो कहीं काठियावाड़ नहीं है, ना मारवाड़ है, ना मेवाड़ है, ना झालावाड़ है, वही तो बता, ना बुंदेलखंड है। और भी हम बुंदेलखंडी बने हुए हैं, झालावाड़ी बने हुए हैं, मारवाड़ी बने हुए हैं, मेवाड़ी बने हुए हैं, काठियावाड़ी बने हुए हैं। हिंदुस्तान के नक्शा में से सब निकल गए। क्यों? अब MP UP आ गए। हो गया क्या नहीं हो गया? हमको वो ही नहीं, वो ये गांव कहाँ खोजे हम? अरे कहानी तो हमने एक शिक्षा देने के लिए आपको सुनाई है, वो हमने खुद बनाई है। क्यों? हमने सत्य की खोज लिखी तो यार किस गांव को पकड़ें, किस गांव को पकड़ें? बड़े ज्यादा रहते थे बिरसा में, हमने बिरसा पकड़ लिया। क्या लेना चाहता है बिरसा से? क्यों ना? और एक पेज बढ़िया बिरसा के बारे में, बैत्रवती नदी के किनारे। बिरसा में बैत्रवती नदी है, देखिए हमने तो नहीं सुनी। वो बेतवा, अरे बेतवा तो नहीं, उसका नाम है बैत्रवती। क्यों नाम है बैत्रवती? क्यों नाम है? सोचने का किसी का काम ही नहीं है। अरे उसमें बेंत पैदा होते, बेंत समझते हो, जिसका बेंत बनता है ना, ये पेड़ उस नदी के बीच धार में पैदा होते हैं और उनमें मुड़ने की बहुत ताकत होती है, गोंदरा गोंदरा जैसे दादा। तो बैत्रवती, उन बेंत वाली नदी
और उनमें से वो बेंत काट के और उसको जरा सेंक के ऐसा मोड़ देते हैं, गुटान बन जाती ना, बेंत समझ गए ना। तो उसके पेड़ उस नदी में पैदा होते थे, इसलिए उस नदी का नाम बना बेतवती, और बेतवती से बन गया बेतवा। ये चंबल क्या है मालूम? नहीं मालूम? ये चरमण्यवती है शास्त्र में। क्या नाम इसका? क्यों? इसमें वो चमर बनते हैं ना, जिससे इसके किनारे पे भी चमरी गायें रहती थी ज्यादा, जिनकी पूंछ के बालों से चमर बनते हैं, इसलिए ये चरमण्यवती हो गई है। ये जमुना क्या है? ये वहां से आई है कि जहां पानी जमा था पिघल के। अरे ये सब सार्थक नाम है, हम भूल गए, न सोचने की हमें जरूरत भी नहीं है। हो गया।